एक ऐसा सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है नितिन ने। तो थैंक यू सो मच नितिन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। नितिन जो कि ओडिशा का रहने वाला है, उसके साथ ये जो भी किस्सा है वो लास्ट ईयर के सितंबर में हुआ था। नितिन ने 2023 अप्रैल में बीएससी एग्रीकल्चर खत्म किया था और वो आगे की पढ़ाई के लिए कुछ कॉलेजेस देख रहा था। उसने कुछ शॉर्ट लिस्ट करे थे और उन सब में ट्राई कर रहा था। वेल एक दो तीन ऐसे अलग अलग कॉलेज में ट्राई करते करते उसका एक कॉलेज में एडमिशन हो गया था। वेल निखिल को पता नहीं था, बट उसके एक और दोस्त का सेम ही कॉलेज में एडमिशन हो गया था। तो जब इन दोनों को पता चलता है बड़े खुश होते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास कोई तो है कि हम अकेले नहीं होंगे, साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो नितिन का दोस्त है उसका नाम है अभिजीत। अब नितिन और अभिजीत कॉलेज की तरफ चल पड़ते हैं। कॉलेज में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, कैंपस एंड ऑल सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। अब जो मेन चीज आती है वो आती है वहां पे रहने की। जो कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं वो एक्चुअली फुल हो गए होते हैं, बट जो कुछ खाली होते हैं उनकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती। तो ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं हम अलग से ही जाके देख लेते हैं, क्या ही फालतू में यहाँ चक्कर मारने, क्योंकि इनके 2-3 दिन ऐसे ही बर्बाद हुए थे यही सब देखते देखते और इनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब ये क्या करते हैं कि जो अगल बगल की सोसाइटीज होती है, घर होते हैं, वहां जाके देखने लग जाते हैं। अब कई घर वाले इन्हें इसलिए नहीं रहने देते कि ये बैचलर हैं। आपको पता है बैचलर को इतने आराम से घर वर नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि लड़के हैं बैचलर, पार्टी करेंगे, दारू पी के हल्ला बुल्ला करेंगे, ये वो करके नहीं मिलता। बट फाइनली इन्हें एक घर मिल जाता है। जो ओनर होते हैं वो काफी चिल टाइप के होते हैं, उनसे ये लोग बात करते हैं तो काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मतलब एक बात करके समझ आ जाता है ना कि हाँ चलो ये भी मॉडर्न ख्यालात का है। ओनर खुद बोलता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी साइड से। हाँ थोड़ा मतलब ऐसा भी मत कर देना कि भाई साहब दूसरों को दिक्कत होने लग जाए, बाकी सब ठीक है। अब ये पूछते हैं कि रेंट कितना है, तो वो बोलता है कि रेंट आप हमें 6,000 दे दीजिए। इन दोनों को लगता है बाप रे, मतलब जहां बाकी सब लोग 15,000 ले रहे थे वहां पे ये आदमी हमसे 6,000 ले रहा है। ये काफी हैरानी वाली बात थी। अभिजीत को तो ऐसा भी लगता है कि आप इतने कम क्यों ले रहे हो हमसे, मतलब कि आपके पास इतना बड़ा, उनका एक्चुअली बहुत बड़ा घर था, 6 रूम थे उसमें, तो आप इतने बड़ा घर है आपका, तो आपको तो ज्यादा लेना चाहिए। यहाँ पे बल्कि कुछ पेड़ तो ऐसे थे जिनका मतलब होना ना होना एक मात्र है और वो भी हमसे 15,000 ले रहे थे, तो आप इतना कम क्यों। वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी वाइब्स अच्छी लगी, मुझे तुम लोग अच्छे लगे और तुम्हें अभी जरूरत है, तो इसलिए मैं ज्यादा तुमसे नेगोशिएट नहीं करना चाहता, ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहता तुमसे, तुम बस 6,000 दो एंड दैट्स इट। ये बोलते हैं ओके, अगर आप ऐसा ही बोलते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा बोलकर ये इस घर में रहने लग जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इस घर में 6 रूम्स थे, ग्राउंड फ्लोर पे 3 थे और फर्स्ट फ्लोर पे 3 थे। तो जो ग्राउंड फ्लोर पे आखिरी वाला रूम था वो इन्हें दे दिया जाता है, बाकी 5 पहले से ऑक्यूपाइड होते हैं, तो यही एक बचा था। अब ये दोनों जाते हैं, रूम खोलते हैं, रूम खोल के देखते हैं तो वहां पे मतलब कि जाले लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से यहाँ कोई नहीं रह रहा, और कुछ लोगों के तो कपड़े भी वहीं पड़े हुए हैं। तो ये जाके ओनर को बताते हैं कि यहाँ पे तो मतलब मेंटेनेंस कुछ हुई नहीं है, काफी लोगों ने अपने कपड़े यहाँ पे छोड़ गए हैं और जाले वाले लगे हुए हैं। तो ओनर जो होता है वो बताते हैं कि तुमसे पहले यहाँ पे 2 लोग रहते थे और उन्होंने 3 महीने से किराया नहीं दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने ताला लगा दिया था। और हैरानी की बात है कि ताला लगाने के बाद वो दोनों छोड़कर चले गए, मतलब कि वो लेके भी नहीं गए अपना सामान, कुछ भी नहीं, वो बस चले गए। जो कि अभिजीत को फिर थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ऐसा कैसे कि मतलब लोग सारा सामान ही छोड़कर चले गए। वेल ये लोग उस बात पे ज्यादा गौर नहीं करते, ये लोग ऐसे ही थके होते हैं, तो ये अपना बैग वैग पटकते हैं, बोलते हैं बाद में देखेंगे सब चीज, पहले सो जाते हैं। गद्दे जो होते हैं उसमें ये लोग सो जाते हैं। अब शाम हो जाती है, ओनर एक सफाई वाले को बुलाते हैं और पूरा रूम की सफाई करवा देते हैं। तब तक ये जो दोनों होते हैं ये बाहर कहीं ऐसे घूमने गए, एक्सप्लोर करने गए कि देख लेते हैं आगे पीछे आसपास क्या है। तो करीबन 3-4 घंटे लगे, इतने में इन दोनों ने बाहर घूम भी लिया था, खाना भी खा लिया था और अब कुछ करने को था नहीं। तो ये वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जो कि रात के 9 बज रहे होते हैं। वेल इतना इन्होंने घूम लिया है, पहला ही दिन था, तो फिर से बहुत टायर्ड हो गए थे। तो ये देखते हैं कि चलो अच्छा रूम तो साफ है, और ये करके ये दोनों फिर से बेड पे लेट जाते हैं और सोने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे जब नितिन उठता है तो वो देखता है कि इसके रूम के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, मतलब जो बाकी 5 रूम में रह रहे थे सभी आ गए और भीड़ लगी है और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। नितिन को अच्छे से सुनाई तो नहीं दे रहा था, बट उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब होना हो इन दोनों की ही बातें कर रहे हैं। नितिन बाहर जाता है और जैसे जाता है ये सब शांत हो जाते हैं नितिन को देखकर। नितिन जाके पूछता है कि भाई लोग आप सब हमारे बारे में बातें कर रहे थे, मतलब क्या हुआ, कुछ दिक्कत थी क्या, कि कुछ आप हमसे बोलना चाहते हो। जब वो ऐसा पूछता है तो उनमें से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि भाई आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, मतलब सब कुछ ठीक है। तो बोलते हाँ हम तो कल ही आए हैं, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हुई, थोड़ा सा जाला वाला लगा हुआ था, मेंटेन अच्छा सा नहीं था, बट अब साफ सफाई हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, क्यों क्या हुआ। जैसे ये पूछता है, बाकी सब बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो ठीक है, हम सब यहाँ रहते हैं, सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज हमें बता देना।
ठीक है मैं बता दूंगा, मेरे को कभी भी कुछ पड़ेगा तो, और ऐसे करके ये सब यहाँ से चले आते हैं। और नितिन सोच रहा था क्या हो गया इन सबको, मतलब सुबह सुबह ही आके ऐसे झुंड बनाए, सब मैं गया चुप हो गया। तो ठीक है, अब शायद नया हूँ इसलिए और ये सारे दोस्त है तो आए होंगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने, कोई बात नहीं, ऐसा सोच के नितिन वापस अपने रूम में चला जाता है। अब उस दिन रात तक सब कुछ सही था, अभिजीत जल्दी से सो गया था कुछ 12 कर बजे। वहीं पे नितिन अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। अब नितिन अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा है, उसने हेडफोन्स भी लगाए हुए, तो हेडफोन्स में गेम की आवाज के अलावा एक और आवाज आ रही है। नितिन सोचा है गेम में ही होगी, बट वो आवाज आए जा रही है। तो 1 मिनट के लिए नितिन गेम पॉज कर देता है, अभी भी वो आवाज आ रही है। नितिन अपना हेडफोन उतार के देखता है और तब भी उसे वो आवाज आ रही होती है। वो आवाज कुछ इस तरह की होती है कि जो नितिन का बाथरूम है उधर कोई इंसान उछल रहा है, ऐसा उसे लग रहा था, और ऐसी ही आवाज वो आ रही थी। नितिन उस चीज को इग्नोर कर देता है, ऐसा सोचता है कि शायद वो बगल वाले रूम से आ रही हो। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो होता है ना, बगल वाले रूम में कोई कुछ कर रहा हो तो थोड़ी बहुत आवाज मतलब हमारे रूम में भी आ जाती है, और ऐसा लगता है कि शायद हमारे ही रूम में हो रहा है। वैसे ही नितिन को भी लगता है कि बगल वाले कुछ कर रहे होंगे, छोड़ो। बट अभी आवाज ना बढ़ रही है और आए जा रही है। तो नितिन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। नितिन फाइनली अपने बाथरूम में जाकर चेक करता है। चेक करता है तो देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। अब नितिन वापस आ जाता है और अपना पानी पीने लगता है कि तभी उसे वापस से वो आवाज आने लग जाती है। अब नितिन थोड़ा डर जाता है कि भाई क्या सीन है, कोई है तो नहीं हमारे बाथरूम में, कोई चोर या कुछ। तो नितिन क्या करता है, झाड़ू लेकर जाता है अपने बाथरूम में कि चोर वोर होगा तो झाड़ू से मारूंगा। जाके जैसे ही बाथरूम खोल के देखते हैं कोई भी नहीं होता, बट बाथरूम में ना बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं, 10 से 15 कॉकरोचेस। नितिन जल्दी उन कॉकरोचेस को अपने झाड़ू से ही भगा देता है वहां से, और फिर जब आता है वापस सो जाता है। सुबह होती है, सुबह नितिन अभिजीत को ये सारी बातें बताता है। तो अभिजीत बोलता है शायद वो कॉकरोचेस से ही वही आवाजें आ रही होगी। नितिन बोलता है यार किसी कूदने की आवाज कॉकरोचेस से कैसे आ सकती है, बट ठीक है, छोड़ ज्यादा क्या सोचना, ऐसे ही हो रहा होगा। अगले दिन आता है, ये दोनों कॉलेज जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल रह रहा है। रात में जब आके ये लोग सोने लगते हैं तो दोनों को ही कुछ सेम टाइप का सपना आता है, जहां पर एक आदमी इनको बोल रहा है यहाँ जितना सामान है सब मेरे हक का है, तुम चले जाओ यहाँ से वरना बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। अब सुबह होती है, दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि मैं ऐसा सपना आया, और दूसरा बोलता है कि हाँ मुझे भी सेम ही सपना आया। तो इन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि चलो यार यहाँ पे ना अपन भगवान की मूर्तियां और फोटोज वोटोज लगा देंगे, ताकि कुछ भी हो तो वो हमें हार्म ना कर सके और दूर रहे इस रूम से। ऐसा ही होता है, शाम के टाइम में भगवान जी की मूर्तियां ले आते हैं, फोटोज ले आते हैं और चिपका देते हैं। हर जगह भगवान जी की फोटोज लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई हैं, और ये सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा। बट शायद इनकी सोच सही नहीं थी, क्योंकि उसी रात को अचानक से अभिजीत की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। उसको ना बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है, मतलब इतनी कि वो रुक ही नहीं रही। वो वापस आता, फिर से आ जाती, फिर कर रहा हूँ, पूरी रात वो यही कर रहा है। और वहीं दूसरी साइड नितिन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगी थी, बहुत तेज, इतनी तेज कि मतलब वो ना चिल्ला पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था, बस अपने पेट को पकड़ के रोए जा रहा था। सुबह होती है, मतलब ये पूरी रात ये यही करते रहे। नितिन अपने पेट को पकड़ के रो रहा था और अभिजीत बस वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करे जा रहा था। सुबह होती है तो इन दोनों को लगता है कि इन दोनों ने जहां से खाना खाया वो सही नहीं था, वो एक्सपायर्ड हुआ है कुछ, और इन दोनों को हो गई है फूड पॉइजनिंग। और अब इन दोनों की तबीयत मतलब इतनी बिगड़ गई थी रात की वजह से कि ये कॉलेज भी नहीं जा पा रहे थे। करीबन 4-5 दिन तक इन्होंने अपना कॉलेज स्किप किया था और ये बस अपने रूम में ही पड़े हुए हैं। और इन 4-5 दिनों में इन्हें वही सपना आए जा रहा है, जैसे कि कोई आदमी और इन्हें बस बोले जा रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और इन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता था कि जैसे बेड में है तो इनके आसपास कोई घूमे जा रहा है, इन्हें आवाजें आती थी। बट ये क्या करते थे, बस चादर ओढ़ लेते थे और पूरी तरीके से अपनी आंखें बंद कर देते थे कि अगर कोई होगा भी तो बस हमें ना दिखे। अब एक रात नितिन ऐसे ही सो रहा होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई तो उसके बालों के साथ खेल रहा है। उसको लगता है कि अभिजीत होगा, बट जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो अभिजीत तो वहां होता ही नहीं है। अभिजीत तो दूसरी साइड खाना खा रहा होता है। नितिन देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि अगर अभिजीत नहीं है तो ये कौन है जो मेरे बालों के साथ खेल रहा था इस टाइम पे और था यहाँ पे, उसे लिटरली फील हो रहा था। ठीक है, वो इग्नोर करता है इस बात को, मतलब इग्नोर तो नहीं करता बट वो ट्राई करता है इग्नोर करने की कि छोड़ो मेरे को नहीं सोचने, सब भाड़ में जाए सब चीजें, वो ऐसा कर रहा है। कुछ टाइम बाद अभिजीत आ जाता है, वो अपना सो भी जाता है। बट यहाँ पर नितिन, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत गर्मी थी इस टाइम पर, बट स्टिल वो एक चादर ओढ़ के ही सो रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। और डर में सबसे ज्यादा काम क्या आता है पता है? तुम्हारी चादर होता है ना, चादर ओढ़ लो, आंखें बंद कर लो तो लगता है कि भाई इस चादर के आगे तो कोई आ ही नहीं सकता, अब हम सेफ है। वही सेम चीज नितिन को लग रही थी। अब कुछ टाइम बाद
बाथरूम से फिर से वही साउंड आने लग जाता है, जैसे कि कोई बाथरूम में बहुत तेजी से कूदे जा रहा है। फिर ऐसा लगा जैसे कि कोई चलकर बाथरूम से नितिन के रूम की तरफ आया। अब नितिन को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो भी है जो बाथरूम से आया, अब वो धीरे धीरे नितिन के बेड में चढ़ा और नितिन के बगल में आकर वो लेट गया है। अब नितिन को ये सब फील हो रहा है, उसे पता चल रहा है, बट उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि वो चादर हटाकर एक बार देख ले कि भाई कौन है यहाँ पर। नितिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करके सोचता है कि अपने हाथ ऐसे ऐसे मतलब साइड में मतलब ऐसे छू कर देख लूंगा, अगर कोई होगा तो पता चल जाएगा। नितिन वैसे ही करता है, हाथ लेकर जाता है और वैसे हर जगह देख रहा है। तो शॉकिंग बात यह है कि कोई भी नहीं है वहां पर, बट स्टिल नितिन को फील हो रहा था किसी की तो प्रेजेंस है, कोई तो है जो उसके बेड में बगल में लेटा हुआ है। भले ही वो हाथ छू के देख रहा तो कोई नहीं है, बट उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। नितिन की पूरी बॉडी इस टाइम पसीने से भीग गई थी और फिर नितिन को कुछ हल्के से आवाजें सुनाई देती, जैसे कि कोई नितिन के कान में कुछ मंत्र बोल रहा हो। कुछ टाइम बाद नितिन की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी और नितिन को लिटरली दिख रहा है कि एक आदमी उसकी चेस्ट पे बैठ के कुछ तो चेस्ट पे ऐसे ड्राइंग कर रहा है, नाखून से ऐसे नोच रहा है, अजीब सा कुछ कर रहा है। नितिन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे वो अगर वो नोच भी रहा है तो फील नहीं हो रहा नोचने का, तो उसे अगर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है या कुछ, लेकिन वो नितिन हिल भी नहीं पा रहा इस टाइम पे। वो बस देख सकता है, वो हाथ नहीं हिल पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहा, वो खुद नहीं हिल पा रहा। और ये सिलसिला करीबन 10 मिनट तक चलता रहा और 10 मिनट बाद वो आदमी वहां से चला गया। जैसे वो वहां से गया, नितिन बहुत जोर से चिल्लाया। ऐसे वो चिल्लाया, अभिजीत उठ गया। अभिजीत आके पूछता है कि नितिन क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? नितिन पूरा पसीने पसीने में भीग चुका है। नितिन बोल रहा है कि यार पता नहीं यार, कोई तो था यहाँ पे, मैं फील कर पा रहा था उसे, और वो कुछ बना के गया मेरे सीने में। देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। वो बैठा हुआ था यार, मैं हिल भी नहीं पा रहा था, तुझे पता है। और ये वही आदमी था जो हमें धमकी नहीं देता था सपने में कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये वही आदमी था। ये नितिन बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उससे बोला भी नहीं जा रहा। अभिजीत ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि यार एक काम करते हैं, देख ये सही जगह नहीं है, हम अगले दिन ये रूम चेंज कर देंगे। बोलते हैं हाँ यार ऐसे ही करते हैं। ये दोनों उस रात को सोए नहीं। करीबन 4 तो तब बज ही गए थे जब नितिन ने चिल्लाया था, अभिजीत उठ गया था। तो 2 घंटे ऐसे रहते हैं जब लोग आने जाने लगते हैं। ये बोलते हैं भाई यहाँ से निकलो, ये बोलते हैं कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बगल वाले रूम में जाते हैं जो शुरू में लोग आए नहीं थे, जिन्होंने बोलता कोई भी दिक्कत है तो हमें बताना। ये उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है, यहाँ पे कुछ हुआ था क्या, क्योंकि हमें ऐसा ऐसा फील हुआ, हमें ऐसा ऐसा दिखा। ये पूरी चीजें डिस्क्राइब करते हैं। तो जो बगल वाले होते हैं वो बोलते हैं कि देखो तुम पहले नहीं हो जो यहाँ पर आया है और 2 हफ्ते में छोड़ कर गया है। तुमसे पहले भी कई बच्चे यहाँ पर आते हैं, 2 हफ्ते तक रुकते हैं और उसके बाद वो यहाँ से डर कर चले जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले, मतलब तब ये सब तो नहीं थे, बट इन्होंने सुना है आगे पीछे कहीं से तो, कि एक लड़का रहता था जिसकी यहाँ पे मौत हो गई थी और जो सामान तुमने देखा था ना शुरू में, वो उसी का था। और अगर गलती से तुम उस सामान को यूज करने लग जाते तो अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ वार्निंग दे रहा है, ये सपने में दिख रहा है ये सब, बट अगर तुमने उस सामान को यूज किया होता तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता था। तो तुम लकी हो कि तुमने उस सामान को यूज नहीं किया, वरना तुमसे पहले जो आया था वो तो लिटरली उसकी चीजें यूज करने लग गया था और ऐसे फेंकने लग गया था कि उसके काम करनी है, ऐसे बाहर फेंको। तो उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। उसको लिटरली उसके गले में निशान थे किसी के ऐसे पकड़ने के, उसके हाथों में निशान होते थे। वो डिप्रेशन में चला गया था। 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो बंदा ऐसे खुशी खुशी आया और 2 हफ्ते में बॉडी में हर जगह उसके निशान ही निशान है। वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो बात ही नहीं कर रहा किसी से, मतलब उसकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। तुम लकी हो कि तुमने वो चीजें नहीं छेड़ी। इस पे अभिजीत बोलता है यार वो तो हमने इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि वो हमारे बेड से हटा दी गई थी और हमें लगा ओनर जो भी काम वाली बाई आई है वो अपने साथ ले गई है। तो बोलते हैं नहीं, ये हर बार का ही है। काम वाली बाई आती है और वो एक अलमारी थी, एक छोटी सी अलमारी थी, मतलब मेन अलमारी नहीं, उसके जस्ट बगल भी क्या ऐसे कोने में पड़ी हुई थी वो छोटी सी अलमारी। वहां पे वो बाई वो पूरा सामान रख देती है और उसके बाद अब तुम छोड़ के जा रहे हो ये रूम, तो ये पूरा खाली पड़ेगा रूम, मतलब 1-2 महीने तक तो यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो इन 1-2 महीने में जो भी अलमारी में सामान है, वो जब अगली बार कोई आएगा ना, 2 या 3 जितने भी महीने बाद कोई आएगा, तो उसको ये पूरा सामान बेड में यहाँ वहां पड़ा हुआ मिलेगा, सेम वैसे ही जैसे तुम्हें मिला था। इसका मतलब कि जो काम वाली बाई थी वो अलमारी में वो पूरा सामान रख देती है, लोग चले जाते हैं, रूम फिर से खाली हो जाता है। तो वो जो लड़का है या जो उसकी स्पिरिट है वो आती है, वो अपने सामान से तब भी खेलती है, वो जो भी अपने सामान का यूज करती है और उसी तरह फैला के, मतलब वो सामान ऐसे ही फैला हुआ होता है। और ये पूरी चीज एक लूप में चल रही थी। लोग आते थे, सामान देखते थे, काम वाली बाई आती थी, सामान को रख देती थी, 2 हफ्ते बाद ये लोग छोड़कर चले जाते थे।
फिर ये सामान फिर से बिखर जाता था, फिर लोग आते थे वो सामान देखते थे, ये पूरा एक लूप था। और इस बीच में कोई अगर उन सामान खुद से हैकने की कोशिश कर दे, जलाने की कोशिश कर दे, या हमारा तो है नहीं, छोड़ो जिसका था वो तो चला गया, ऐसे फेंकने की कोशिश कर दे, उसके साथ बहुत बुरा होता था। ये जब इन दोनों को पता चलता है तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बहुत ज्यादा थैंकफुल भी होते हैं कि थैंक गॉड हमने उस सामान को कुछ नहीं किया। अब इन्हें ओनर पे गुस्सा आ रहा है कि ओनर को जब ये सारी चीजें पता है तो वो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो ओनर पे कॉल करते हैं, बोलते हैं हमें यहाँ नहीं रुकना, हमने जो भी एडवांस दिया हमें दो, हम जा रहे हैं छोड़ के। ओनर बोलता है एडवांस तो आपको नहीं मिलेगा, ये सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस में था कि आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको जो आपने शुरू में एडवांस दिया है वो आपको मिलेगा। ये बोलते हैं भाड़ में जाए पैसे, भाई इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो पैसे वैसे नहीं लेते, ये उसी दिन पूरा रूम खाली कर देते हैं और फिर कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और जहाँ पे भी होता है वो अब अच्छी जगह है, वो आराम से 15,000 में रह रहे हैं। अब ये 6,000 के पीछे नहीं जा रहे, अब ये 15,000 में एक अच्छी जगह रह रहे हैं। और यही थी नितिन और अभिजीत की स्टोरी गाइस। सो मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। बट आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो बट कमेंट नहीं करते, तो प्लीज कमेंट करा करो, चाहे कमेंट बेकार ही करो बट करो। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।